कृष्णानंद राय की शिखा काटकर माफिया हंस रहे थे, कोई नहीं बोला। आज आ रही शिखा की याद, योगी विरोधियों का चेहरा बेनकाब। मऊ में हिंदुओं का हुआ था कत्लेआम, तब जलसा मना रही थी समाजवादी पार्टी। चुप थे शंकराचार्य, मठों में सन्नाटा था। सड़क पर लाठी खाने आए थे तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ। योगी पर सवाल उठाने वालों, आंख खोल कर देख लो, अतीक मुख्तार को मिट्टी में मिलाया। इतिहास गवाह है, योगी ने संकट में हिंदुओं को कभी अनाथ नहीं छोड़ा। पूरे दिन टीवी चैनलों पर चलता रहा कि बिना नहाए शंकराचार्य माघ मेले से लौट गए। कुछ लोग योगी को कोसने लगे, कहने लगे कि ऐसा तो इतिहास में कभी हुआ ही नहीं। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो चुका है और अपराधियों की रूह कांप रही है। लेकिन इसी शांत माहौल के बीच अचानक कुछ कथित संतों और शंकराचार्यों को शिखा और चोटी की याद आने लगी। आज धर्म के नाम पर ज्ञान बांटने वाले इन लोगों से एक सीधा और कड़ा सवाल पूछने का वक्त आ गया है। शिखा का रोना रोने वाले ये शंकराचार्य और तथाकथित संत उस समय किस गुफा में छिपे बैठे थे? हमें वो काला दौर याद करना होगा जब गाजीपुर में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की निर्मम हत्या की गई थी। क्या इन धर्म के ठेकेदारों को याद नहीं आया कि कैसे आतताइयों ने न केवल गोलियों से उनका शरीर छलनी किया, बल्कि अपराधियों ने उनका अपमान करने के लिए उनकी शिखा तक काट ली थी, जो हिंदू धर्म का प्रतीक थी। उस समय किसी शंकराचार्य का खून क्यों नहीं खौला था और किसी संत ने उन हत्यारों को श्राप क्यों नहीं दिया था? तब उस कटी हुई शिखा के सम्मान के लिए अगर कोई शख्स दहाड़ा था तो वो केवल योगी आदित्यनाथ थे। तब योगी जी ने संसद में खड़े होकर आंसू नहीं बहाए थे, बल्कि माफियाओं को खुली चेतावनी भी दी थी। उन्होंने अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे खूंखार माफियाओं को ललकारते हुए कसम खाई थी। उन्होंने कहा था कि इस अपमान का बदला लिया जाएगा और ब्याज समेत हिसाब चुकता किया जाएगा। इतिहास गवाह है कि योगी ने जो कहा वो करके दिखाया और अपना वचन निभाया। उस शिखा के अपमान का बदला ऐसे लिया कि आज उन दोनों माफियाओं का साम्राज्य मिट्टी में मिल चुका है। आज उन माफियाओं का नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचा और वो खुद इतिहास बन चुके हैं। अब जरा पीछे मुड़कर देखिए, जब उत्तर प्रदेश में आए दिन हिंदुओं के खिलाफ दंगे होते थे, तब ये धर्मरक्षक कहां थे और इनकी बोली किस मठ में कैद हो गई थी? मऊ का वो भयानक दंगा सबको याद है, जब हिंदुओं का खुला कत्लेआम हो रहा था। समाजवादी पार्टी की सरकार की नाक के नीचे हिंदुओं की दुकानें जलाई जा रही थी, संपत्तियां लूटी जा रही थी और हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया जा रहा था। बात सिर्फ संपत्ति तक की नहीं थी, हमारी माताओं और बहनों की आबरू लूटी जा रही थी, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे थे और प्रशासन तमाशबीन बना हुआ था। उस समय भी यही अधिकारी थे, यही सिस्टम था। उस भयावह मंजर में जब हिंदुओं की चीखें सत्ता के गलियारों में अनसुनी कर दी गई थी, तब कहां थे ऐसे शंकराचार्य? कहां थी इनकी वाणी? और तब इनके मुंह से एक शब्द क्यों नहीं निकला? उस समय भी गोरखपुर से अपनी गाड़ी निकालकर और जान हथेली पर रखकर योगी ही निकले थे। अगर हिंदुओं को बचाने के लिए मऊ की सड़कों पर कोई उतरा तो अकेले योगी आदित्यनाथ थे, जिन्हें घेर कर मारने की साजिश रची गई। उन्होंने सत्ता पक्ष से सीधी टक्कर ली और लाठियां खाई, लेकिन हिंदुओं को कभी अनाथ नहीं छोड़ा। तब इन मठों में सन्नाटा क्यों था और ये लोग हिंदुओं को मरने के लिए छोड़कर कहां छिपे थे? बात सिर्फ दंगों की नहीं है, बात शंकराचार्य के सम्मान की नहीं है। एक दौर वो भी था जब लव जिहाद का जहर फैलाया जा रहा था। धर्मांतरण का एक पूरा गैंग उत्तर प्रदेश की बेटियों को अपना शिकार बना रहा था। हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं थी और स्कूल कॉलेजों में जाने से डरती थी। तब कहां थे ये शंकराचार्य और कहां थे अलंकार जैसे जातिवादी अधिकारी जो आज ज्ञान दे रहे हैं? उस समय किसी ने धर्मांतरण के खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं चलाया और नहीं कोई आवाज उठाई? लेकिन जब योगी आदित्यनाथ को मौका मिला और सत्ता की बागडोर उनके हाथ में आई, तो उन्होंने सिर्फ चिंता नहीं जताई, बल्कि लव जिहाद और धर्मांतरण गैंग की कमर तोड़कर रख दी। आज उत्तर प्रदेश में बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करने वालों की रूह कांपती है। ये धर्मांतरण का गैंग आज अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और बिलों में दुबक गया है। ये काम सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही कर सकते थे और उन्होंने करके दिखाया भी। ये काम वो ढोंगी कभी नहीं कर सकते थे जो आज सरकार की कमियां निकाल रहे हैं। हमें वो अपमानजनक समय भी याद करना चाहिए जब हम अपने ही देश में पराये हो गए थे। अजान के वक्त अगर किसी मंदिर की घंटी बज जाती थी तो हिंदुओं की हत्या कर दी जाती थी। अपनी ही धरती पर हिंदू दोयम दर्जे का नागरिक बन गया था। सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती थी और वहां से गुजरने वाले हिंदुओं को पीटा जाता था। पूरा ट्रैफिक रोक दिया जाता था और प्रशासन मूक दर्शक बनकर देखता रहता था। क्या तब किसी शंकराचार्य ने कहा कि यह धर्म है और सड़कों पर कब्जा नहीं होना चाहिए? क्या तब किसी ने हिंदुओं के अधिकार के लिए हुंकार भरी? जवाब ना है, क्योंकि तब ये सब अपनी सुरक्षा और सुविधाओं की चिंता में व्यस्त थे। योगी आदित्यनाथ तब भी सड़क से लेकर संसद तक इसके खिलाफ बोलते थे और चेतावनी देते थे, और जैसे ही मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें पावर मिली, उन्होंने इस शैतानी को हमेशा के लिए बंद करा दिया। आज सड़कों पर नमाज बंद हो गई
चारपाई और लाउडस्पीकर उतर चुके हैं। आज उत्तर प्रदेश के मंदिरों में घंटियां शान से बजती हैं और कोई रोकने वाला नहीं होता। गौ माता, जिसे हम माता कहते हैं, जब वो काटी जा रही थी तब ये धर्मगुरु मौन थे। योगी ने गौहत्या करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे डाला और अवैध बूचड़खाने बंद कराए। सच्चाई कड़वी है, लेकिन सुननी होगी कि शंकराचार्य और इन कथित धर्म रक्षकों ने हिंदुओं को धोखा दिया। मुसीबत के समय आम हिंदुओं को हमेशा अकेला छोड़ दिया और अपने मठों में सुरक्षित बैठे रहे। जब हिंदू मर रहा था और लुट रहा था तब उसके पक्ष में बोलना तो दूर, इन्होंने देखा तक नहीं। ये अपने सुरक्षित स्थानों पर बैठे रहे और तबाही का मंजर देखते रहे। और आज जब योगी आदित्यनाथ ने अपने दम पर यूपी को भयमुक्त बना दिया, जब उन्होंने राक्षसी प्रवृत्तियों पर लगाम लगा दी, तब ये लोग मीन मेख निकालने आ गए। आज इन्हें शास्त्र और परंपरा की याद आ रही है और ये कमियां गिना रहे हैं। सवाल बहुत बड़ा है कि क्या ऐसे ही देश और धर्म को बचाया जाएगा? क्या संकट के समय छिपकर और शांति के समय आलोचना करके हिंदू राष्ट्र बनाओगे? हिंदू राष्ट्र भाषणों से नहीं बनता, पौरुष और पराक्रम से बनता है। योगी आदित्यनाथ ने यह सिद्ध करके दिखाया कि धर्म की रक्षा कैसे की जाती है। धर्म की रक्षा वो करता है जो अधर्मियों का नाश करता है, न कि वो जो अधर्म के समय मौन रहे। इसलिए आज जब ये आवाजें उठे तो इनसे कड़ाई से पूछिए कि जब हिंदू रो रहा था तब आप कहां थे? जब हमारी शिखा काटी जा रही थी और बेटियां लुट रही थी तब आप चुप क्यों थे? दर्शकों, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।